कभी ध्यान दिया है चीजें अपने आप कैसे हिलती हैं? जैसे पहाड़ी से लुढ़कता हुआ बॉल, आसमान में उड़ता पतंग या फिर आपका कमरे में चलना, इन सब में फोर्स काम करता है। फोर्स मतलब धक्का देना या खींचना। फोर्स हर जगह है, भले ही हम उसे देख न सकें। फोर्स से ही चीजें हिलना शुरू करती हैं, रुकती हैं या अपनी डायरेक्शन बदलती हैं। अगर फोर्स न हो तो दुनिया में सब कुछ स्थिर रहेगा। जरा झूले को धक्का देने के बारे में सोचो। आप झूले को हिलाने के लिए फोर्स लगाते हो। जितना जोर से धक्का दोगे, झूला उतना ही ऊपर जाएगा। फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट नियमों में से एक है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसमें कहा गया है कि जो वस्तु आराम से है वो आराम से ही रहेगी और जो वस्तु गति में है वो उसी स्पीड और डायरेक्शन में गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। इसका मतलब है कि चीजें अपने आप हिलना शुरू नहीं करती हैं। उन्हें गति में लाने के लिए फोर्स की जरूरत होती है। एक फुटबॉल के बारे में सोचो जो जमीन पर पड़ा है। वो हमेशा के लिए वहीं पड़ा रहेगा जब तक कि कोई उसे किक न करे। किक ही वो फोर्स है जो बॉल की आराम की स्थिति को बदलता है। फोर्सेस दो तरह से काम कर सकते हैं, कांटेक्ट से और बिना कांटेक्ट के। कांटेक्ट फोर्सेस तब होते हैं जब दो वस्तुएं फिजिकली एक दूसरे को टच करती हैं। जब आप टेबल पर किताब को धक्का देते हैं तो आप कांटेक्ट फोर्स का यूज कर रहे होते हैं। दूसरे एग्जांपल्स हैं फ्रिक्शन, वो फोर्स जो गति का विरोध करता है, और टेंशन, खिंची हुई रस्सी में फोर्स। दूसरी तरफ नॉन कांटेक्ट फोर्सेस तब भी काम कर सकते हैं जब वस्तुएं अलग अलग हों। ग्रेविटी इसका एक क्लासिक उदाहरण है। ये वो फोर्स है जो हमें पृथ्वी की ओर खींचता है और ग्रहों को सूर्य के चारों ओर ऑर्बिट में रखता है। फोर्सेस हमेशा अकेले काम नहीं करते हैं। कभी-कभी एक ही समय में एक वस्तु पर कई फोर्सेस काम करते हैं। जब फोर्सेस बैलेंस्ड होते हैं तो वे एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और ऑब्जेक्ट अपनी गति नहीं बदलता है। एक टग ऑफ वॉर के बारे में सोचो जहां दोनों टीमें रस्सी को बराबर फोर्स से खींच रही हैं। रस्सी नहीं हिलेगी क्योंकि फोर्सेस बैलेंस्ड हैं। हालांकि अगर एक टीम जोर से खींचती है तो फोर्सेस अनबैलेंस्ड हो जाते हैं। रस्सी स्ट्रॉन्गर पुल की डायरेक्शन में हिलेगी। अनबैलेंस्ड फोर्सेस किसी वस्तु की गति में परिवर्तन लाते हैं। Section 5. Feeling the pressure. Force spread over an area. In this section, we will delve into the fascinating concept of pressure and how it relates to force. Pressure, force से जुड़ा एक और important concept है। यह concept हमारे रोजमर्रा के जीवन में कई जगहों पर लागू होता है। इसे एक निश्चित एरिया पर लगाए गए फोर्स की मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है। जब हम किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं तो बम्पी वहां बार के कोम की वह फोर्स उस वस्तु की सतह पर प्रेशर बनाता है। प्रेशर की यूनिट पास्कल है जो वैज्ञानिकों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग की जाती है, जो प्रति वर्ग मीटर एक न्यूटन फोर्स के बराबर है। इसका मतलब है कि अगर एक न्यूटन फोर्स एक वर्ग मीटर के एरिया पर लगाया जाए तो प्रेशर एक पास्कल होगा। जरा गुब्बारे पर उंगली दबाने के बारे में सोचो। जब आप गुब्बारे पर उंगली दबाते हैं तो आप फोर्स लगा रहे हैं। आप फोर्स लगा रहे हैं और यह फोर्स गुब्बारे की सतह पर प्रेशर बनाता है। यह प्रेशर गुब्बारे की सतह को अंदर की ओर धकेलता है। जितना छोटा कांटेक्ट का एरिया होगा, प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब है कि अगर आप एक छोटी सतह पर फोर्स लगाते हैं तो प्रेशर बढ़ जाएगा। यही कारण है कि एक तेज चाकू एक कुंद चाकू से ज्यादा आसानी से चीजों को काटता है। तेज चाकू का ब्लेड पतला होता है जिससे कांटेक्ट का एरिया छोटा होता है। एक ही फोर्स एक छोटे से एरिया पर केंद्रित होता है जिससे ज्यादा प्रेशर होता है। इस प्रकार प्रेशर और एरिया के बीच का संबंध हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेक्शन 6, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, द मिस्ट्री ऑफ बॉयंसी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ चीजें पानी में क्यों तैरती हैं जबकि दूसरी डूब जाती हैं? इसका जवाब
बॉयंसी नामक फोर्स में निहित है। बॉयंसी एक तरल पदार्थ जैसे पानी द्वारा लगाया गया अपवर्ड फोर्स है जो किसी डूबे हुए ऑब्जेक्ट के वेट का विरोध करता है। जब किसी ऑब्जेक्ट को पानी में रखा जाता है तो वह दो फोर्सेस अनुभव करता है। उसका वेट उसे नीचे की ओर खींचता है और बॉयंट फोर्स उसे ऊपर की ओर धकेलता है। यदि बॉयंट फोर्स ऑब्जेक्ट के वेट से ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट तैरता है। यदि ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा है तो वह डूब जाता है। Section 7 Archimedes' Eureka Moment. Understanding why things float. This section delves into the fascinating discovery made by the ancient Greek scholar Archimedes, which has since become a cornerstone in the study of physics and fluid mechanics. कहानी यह है कि प्राचीन यूनानी विद्वान आर्किमीडीज ने बॉयंसी के सिद्धांत की खोज तब की जब वे स्नान कर रहे थे। यह एक साधारण दिन था, लेकिन उनकी यह खोज विज्ञान की दुनिया में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। उन्होंने महसूस किया कि जितना ज्यादा पानी उन्होंने टब से विस्थापित किया, उतना ही उनका शरीर ऊपर उठता गया। यह एक महत्वपूर्ण अवलोकन था जिसने उन्हें बॉयंसी के सिद्धांत की ओर अग्रसर किया। वो उतना ही ऊपर तैरे। इस अवलोकन ने उन्हें यह समझने में मदद की कि किसी वस्तु का तैरना या डूबना उसके द्वारा विस्थापित पानी की मात्रा पर निर्भर करता है। आर्किमीडीज प्रिंसिपल कहता है कि किसी तरल पदार्थ में डूबे हुए ऑब्जेक्ट पर कार्य करने वाला बॉयंट फोर्स ऑब्जेक्ट द्वारा विस्थापित तरल पदार्थ के वेट के बराबर होता है। यह सिद्धांत न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में भी कई जगह लागू होता है। इसका मतलब है कि एक बड़ा खोखला ऑब्जेक्ट बहुत सारा पानी विस्थापित कर सकता है, जिससे वह तैरता है। यही कारण है कि बड़े जहाज और नावें पानी में तैर सकती हैं, भले ही वे भारी हों, भले ही वह हल्का हो, जिससे वह तैरता है। यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि क्यों कुछ वस्तुएं पानी में तैरती हैं जबकि अन्य डूब जाती हैं। दूसरी ओर एक छोटा घना ऑब्जेक्ट कम पानी विस्थापित करता है और उसके डूबने की संभावना ज्यादा होती है। यह सिद्धांत हमें यह भी समझाता है कि क्यों पत्थर और धातु जैसी घनी वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं। सेक्शन 8 फोर्स एंड प्रेशर इन आवर डेली लाइव्स। हमारे डेली लाइफ में अनगिनत घटनाओं को समझाने के लिए फोर्स और प्रेशर को समझना बहुत जरूरी है। चाहे हम किसी वस्तु को उठाने की कोशिश कर रहे हों या किसी सतह पर कुछ रख रहे हों, हर क्रिया में फोर्स और प्रेशर का योगदान होता है। जिस तरह से हवाई जहाज उड़ते हैं, यह भी फोर्स और प्रेशर के सिद्धांतों पर आधारित है। हवाई जहाज के पंखों के डिजाइन में लिफ्ट और थ्रस्ट का सही संतुलन होना चाहिए ताकि वह हवा में उठ सके। से लेकर पुलों और इमारतों के डिजाइन तक हर संरचना में फोर्स और प्रेशर का सही उपयोग किया जाता है। इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स इन सिद्धांतों का उपयोग करके मजबूत और स्थिर संरचनाएं बनाते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स हमारे चारों ओर काम कर रहे हैं, चाहे वह एक साधारण दरवाजा खोलना हो या एक जटिल मशीन का संचालन करना। फोर्स और प्रेशर हर जगह मौजूद हैं। जब आप साइकिल के टायर में हवा भरते हैं तो आप टायर के अंदर प्रेशर बढ़ा रहे होते हैं, जिससे टायर में हवा का दबाव बढ़ता है। यह बढ़ा हुआ प्रेशर टायर को मजबूत बनाता है और उसे अधिक भार सहन करने की क्षमता देता है, जिससे उसे नीचे धकेलना मुश्किल हो जाता है। यह प्रेशर टायर को साइकिल और सवार के वेट को सपोर्ट करने की अनुमति देता है। यह ज्यादा प्रेशर टायर को साइकिल और सवार के वेट को सपोर्ट करने की अनुमति देता है। इसी तरह जब आप साइकिल चलाते हैं तो टायर का प्रेशर सड़क पर ग्रिप बनाए रखता है। यहां तक कि स्ट्रॉ के माध्यम से पीने के सिंपल कार्य में भी प्रेशर शामिल है। जब आप स्ट्रॉ से पीते हैं तो आप अपने मुंह में कम प्रेशर बनाते हैं। आप अपने मुंह में कम प्रेशर बनाते हैं, जो ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को तरल को स्ट्रॉ से ऊपर और आपके मुंह में धकेलने की अनुमति देता है। यह एक साधारण उदाहरण है कि कैसे प्रेशर हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को तरल को स्ट्रॉ से ऊपर और आपके मुंह में धकेलने की अनुमति देता है। इस प्रकार फोर्स और प्रेशर के सिद्धांत हमारे जीवन के हर पहलू में गहराई से जुड़े हुए हैं। सेक्शन 9 एक्सप्लोरिंग द अनसीन वर्ल्ड थ्रू फोर्स एंड प्रेशर।
विज्ञान के कई क्षेत्रों में फोर्स और प्रेशर आवश्यक कॉन्सेप्ट हैं। भूवैज्ञानिक पृथ्वी की सतह को आकार देने वाले फोर्सेस का अध्ययन करते हैं, जैसे भूकंप और ज्वालामुखी। मौसम विज्ञानी मौसम के पैटर्न का अनुमान लगाने के लिए प्रेशर के अंतर का उपयोग करते हैं। इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को समझकर हम ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं, सबसे छोटे एटम से लेकर सबसे बड़ी गैलेक्सी तक। फोर्स और प्रेशर का अध्ययन इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को आगे बढ़ाता रहता है, जिससे नई खोजें होती हैं और हमारे आसपास की दुनिया की गहरी समझ पैदा होती है। सेक्शन 10, द एंड्यूरिंग लेगेसी ऑफ न्यूटन एंड आर्किमिडीज। आइजैक न्यूटन और आर्किमिडीज जैसे वैज्ञानिकों के योगदान ने भौतिक दुनिया के बारे में हमारी समझ पर एक अमिट छाप छोड़ी है। फोर्स, मोशन और प्रेशर के बारे में उनकी अंतर्दृष्टि ने आधुनिक भौतिकी और इंजीनियरिंग की नींव रखी। जैसे जैसे हम ज्ञान की सीमाओं का पता लगाते हैं और उन्हें आगे बढ़ाते हैं, सदियों पहले उनके द्वारा खोजे गए सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक और विस्मयकारी बने हुए हैं। इन कॉन्सेप्ट्स की सुंदरता और शक्ति की सराहना करके हम ब्रह्मांड के जटिल कामकाज और उसमें अपने स्थान के लिए गहरी सराहना प्राप्त करते हैं।